ओ नो, ये कैसा। हे गाइस, आज सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, तो मैं सबसे पहले चली गई नहाने, और नहाने के बाद मुझे फिर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, और मैं नहा के आई ही नहीं थी कि मम्मी ने बोला जा दही लेके आ, क्योंकि गर्मी में दही खाना अच्छा होता है। फिर मैं फटाफट चली गई दुकान, बट बाहर गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बट कोई नहीं, मम्मी ने बोला था तो फिर मैं फटाफट से दुकान से दही लेके आ गई। बट बाहर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे चक्कर आने लग गए, और फिर मैं फटाफट से चली गई घर। बट धूप से आने के बाद मेरा फेस इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि मैं क्या करूँ। फिर मम्मी ने बोला हल्दी के साथ दही मिला के लगा ले, ये अच्छा होता है। फिर मैंने हल्दी और दही मिक्स करा, और फिर मैंने फेस पैक बना के फिर मैं अपने मुंह पे फटाफट से लगाने लगी इसे। और सीरियसली गाइस, इसे जब मैं लगा रही थी तभी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा था, और थोड़ी देर इसे लगा के रखने के बाद ये फाइनली सूट किया, और फाइनली इसे मैंने धो दिया, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सीरियसली गाइस। और फिर मैंने फटाफट से पूजा कर ली थी, और मुझे भूख भी लग गई थी। फिर मैंने नाश्ता करी कि तब तक मम्मी आलू छील रही थी, क्योंकि मम्मी को खाना पकाना था। पर मैंने नाश्ता करने से पहले ही पानी पी लिया इतना ज़्यादा, और फिर मैंने नाश्ता करा, और फिर मैं जाके बैठ गई सोफे पे। और मेरा जो डेली रूटीन होता है उसका जो एक मेन पार्ट होता है वो होता है मेरा रील बनाना। बट मैं सोच रही थी कि मैं कौन से टॉपिक पे रील बनाऊं, बट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ोन से देख लूं, क्या पता कोई आइडिया मिल जाए। और मैं फ़ोन पे देख ही रही थी कि मुझे मिल गया राधा रानी का ये ऑसम सा एक लुक, और मुझे राधा रानी का लुक क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। पर इस लुक के लिए गाइस मुझे चाहिए था एक मटका, और शायद मेरे घर पे वो मटका है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले मेरे घर पे मटका देखा था, और फिर मैं इसे खोल ही रही थी, बट ये खोल ही नहीं रहा था, ऊपर से ये टूट गया, बोल लग रहा था। देखा मम्मी ने देखा तो बोल रहा कि देखते में मम्मी आ गई, और ये टूटे तो टूटे, इसमें मुझे मटका भी नहीं मिला, पर शायद इसमें मिल जाए, पर इसमें तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। बट इसमें मुझे मटका दिख गया है, थोड़ा सा दूर है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने मटका उतार दिया है, और फाइनली गाइस ये मेरे लुक के लिए एकदम सही है। पर ये पानी वाला मटका है, बट कोई बात नहीं, मुझे तो इसे ऐसे पकड़ना है, वो दिखेगा ही नहीं, और मेरे लुक के लिए ये परफेक्ट था। पर मुझे क्रिएट करना था राधा रानी का लुक, जिसके लिए मुझे फूल की जरूरत थी अपने बालों को लगाने के लिए, और मेरे घर से जो फूल वाला शॉप था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बट मेरे घर के सामने एक पार्क था, वहाँ पे फूल के पौधे लगे हुए थे, पर मैं आई थी यहाँ पे फूल चोरी करने के लिए, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, मैंने सोचा लोग जाएंगे फिर लूँगी। और फिर थोड़ी देर में इंतज़ार करने के बाद सारे लोग चले गए, फिर मैं फटाफट से चली गई फूल चुराने के लिए। बट चोरी करना गलत बात होती है, पर कोई बात नहीं, राधा रानी के लिए इतना मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने काफ़ी सारे फूल तोड़ लिए, और फिर मैं भाग गई अपने घर। वैसे गाइस मैं अपने इस काम में सक्सेसफुल रही, क्योंकि मैं अब मुझे लग रहा है कि कोई काम नहीं मिला तो मैं इसे मैं कर ही सकती हूँ। और ये रहा मेरी चोरी का फूल, और ये रहा सुई धागा। फिर मैं इसे फटाफट सुई धागा और अपने फूल लेके मैं बैठ गई बनाने के लिए। मुझे फिलहाल इसे थोड़ा सा ऐसा बनाना था ताकि ये मेरे बालों पे एकदम सेट हो जाए, और ये बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने दोनों साइड के लिए इसे बना लिया था। अब मुझे चाहिए था पहनने के लिए कुछ, और मुझे फिलहाल तो साड़ी पहननी पड़ेगी, बट हाँ ये वाली साड़ी मुझे सही लग रही थी, फिर मैंने ये पीली वाली साड़ी ले ली। और ये सब करते करते बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी कि अंदर आके फिर मुझे चक्कर आने लग गए। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, आप भी देख सकते हो। फिर मैं बैठ गई मेकअप करने के लिए। फिर मैंने फटाफट से अपने मुंह पे फाउंडेशन यूज़ करा, बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और मतलब जो भी मेकअप करी थी वो पसीने के बाहर ही आ जा रहा था। और फिर मैंने अपने मुँह ब्लशर, और फिर मैंने अपने आँखों पे आई शेडो लगाया। बट इतनी ही देर में बाहर बारिश होने लगी, अभी जस्ट धूप थी और बारिश भी होने लगी। और जो राधा रानी का लुक होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है फोरहेड का मेकअप, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। बट मुझे इसमें चाहिए था पीला कलर, पर ये वाला पीला कलर थोड़ा लाइट था, बट मैंने इसमें जब रेड मिला ये ऑरेंज हो गया। फिर मैंने इसे थोड़ा सा पीला फिर से मिलाया, फाइनली मुझे जो कलर चाहिए था वो बन गया था। फिर मैं अपने फोरहेड को फटाफट से पेंट करने लगी। बट गाइस जितना मुश्किल
फोरहेड को पेंट करना उससे ज़्यादा मुश्किल से रिमूव करना। और ये तो कुछ भी नहीं, सबसे जो मुश्किल काम होता है फोरहेड के मेकअप पे वो होता है वाइट कलर से डिज़ाइन बनाना। मतलब ये वजह से इधर उधर हो जाए तो पूरा मेकअप ही खराब करना पड़ता है, फिर हमें पूरा फेस रिमूव फिर से धो के फिर से बनाना पड़ता है। और आज सीरियसली गाइस, जो मेरा व्हाइट कलर का मैं बना रही थी पीले कलर के ऊपर, वो एक बारी में बन गया था। मतलब कैसे, मुझे कब से ऐसा टैलेंट आ गया। और फिर मैंने फटाफट से रेड कलर की बिंदी लगाई और फिर मैंने दोनों साइड पे फटाफट से मैंने थोड़ा सा दूर भी रेड कलर वाला लगा लिया। और अभी मैं जस्ट बोल ही रही थी कि आज मेरा काम ऐसे कैसे रहा, कितनी दिन मेरा काम खराब हो गया। फिर मैंने इसे सही करा बट बहुत ही ज़्यादा लगी थी आज। और फिर मैंने फटाफट से रेड के साइड ये वाला करा, वाइट वाला, और मैं फिर मैं तैयार हो गई थी साड़ी पहन के। और ये था मेरा फाइनल लुक। बट ये फाइनल नहीं था क्योंकि अभी मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं पहने थे, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आप देख भी सकते हो मेरा जो फोरहेड का मेकअप था वो धीरे धीरे से खराब हो रहा था। और ऊपर से मैं इयरिंग्स पहन ली तो वो मेरे कान में जा भी नहीं रहा था, फिर मैंने इयरिंग्स छोड़ ही दिए, मैंने पहन। और गाइस ये जो है ये नेकलेस है, बट इससे मैं मांग टीका बनाने वाली हूँ। और फिर मैंने इससे मांग टीका बना दिया, बट मैंने मांग टीका अलग से भी लगाया है। और ये मेरा नोज पिन है क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो मुझे फिलहाल कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। मैं जुगाड़ कर ही रही थी फिर तब तक ये भी छूट गया। फिर मैंने इसे दोबारा से लगाया और फाइनली मैं तैयार हो गई थी। बट मैंने बाल फिर कॉम करे और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी, मैं क्या बताऊँ। बट जो मेन चीज़ थी वो तो रह ही गए थे। मैंने इतनी मुश्किल से ये फूल मैं चोरी करके लाई थी पार्क से, ये मैं ना पहनूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और गाइस आप खुद देखो कि फूल लगाने के बाद मैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। मुझे तो मेरा ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। पर मेरे जो फोरहेड पे मैंने जो पेंट करे थे उसके ऊपर मेरे बाल चिपक रहे थे और मेरा जो फोरहेड का मेकअप था वो धीरे धीरे पूरा खराब हो रहा था क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। अंदर ही सेटअप कर लिया और फिर मैं वहीं पे शूट करने लग गई। बट गाइस जितनी गर्मी बाहर थी सेम उतनी ही गर्मी अंदर भी थी। बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा 2-4 सेकंड का काम है, मैं फटाफट से थोड़ा सा शूट कर लूँगी। बट गाइस मैं शूट कर ही रही थी कितनी देर में मुझे बहुत भयानक गर्मी लगने लगी, मेरा दिमाग घूमने लगा। और मेरा जो फोरहेड का मेकअप था वो धीरे धीरे पसीने से पूरा खराब होने लगा था और ऊपर से हमारा जो कूलर था वो भी आज खराब हो चुका था। और सीरियसली गाइस मैं राधा रानी तो कम, अब मैं ज़्यादा मोंजुलिका लग रही थी। 5-10 मिनट और रुक गए ऐसे ही तो मैं मोंजुलिका से भी भयानक लगने लगी और आप लोग डर के भाग जाओगे। बट कोई बात नहीं, फिर मैंने इन सबको रिमूव करना सही समझा क्योंकि मेरा फोरहेड का जो मेकअप था वो पूरा ख़राब हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। बट जब मैं इसे खोलने गई तो ये गया अटक, देखो ना ऊपर से निकल गया ना नीचे से। फिर मैंने कोशिश करी और फटाफट से सबको उतारा क्योंकि मेरा फोरहेड का मेकअप पूरा ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और मैंने फटाफट से मुँह को वॉश करा और मुँह धोने के बाद सीरियसली गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट मेरा आँख जो था वो बिल्कुल काला काला सा हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा लाइट लग रहा था। और फिलहाल मतलब इतनी देर मैंने ज्वेलरी पहन रखी थी, साड़ी पहन रखी थी, जब वो सब खोला तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा फील महसूस करी। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब मेरी मेहनत को फेंकना पड़ रहा है मुझे। और शाम होते ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते तो मुझे फ्रिज में कुछ नहीं दिखा सिर्फ स्माइली के अलावा। फिर कोई बात नहीं, मैंने सोचा कुछ ना सही तो कुछ मिलना बेटर है। फिर मैंने स्माइली को फटाफट से फ्राई करा क्योंकि मुझे बहुत ही तेज भूख लगी थी। रोज शाम को मुझे भूख लगी जाती है और आज भी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। फिर मैंने इसे फ्राई करा और फिर मैं चली गई इसे खाने के लिए। तो कि गाइस आप भी स्माइली की तरह हमेशा स्माइल करते रहो। और आपको मेरा ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।